आध्यात्म की तुलना अमृत, पारस और कल्प वृक्ष से की गई है। इस महान तत्व ज्ञान के संपर्क में आकर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को, बल और महत्व को, पक्ष और प्रयोजन को ठीक तरह समझ लेता है। इस आस्था के आधार पर विनिर्मित कार्य पद्धति को दृढ़तापूर्वक अपनाए रहने पर वह मानव बन जाता है, भले ही सामान्य परिस्थितियों का जीवन जीना पड़े। अध्यात्मवादी की आस्थाएं और विचारणाएं इतने ऊंचे स्तर की होती हैं कि उनके निवास स्थान अंत करण में अमृत का निर्झर झरने जैसा आनंद और उल्लास हर घड़ी उपलब्ध होता रहता है। अध्यात्म निस्संदेह पारसमणि है। जिसने उसे छुआ वह लोहे से सोना हो गया। गुण, कर्म और स्वभाव में महत्तम उत्कृष्टता भरना अध्यात्म का प्रधान प्रतिफल है। जिसकी आंतरिक महानता विकसित होगी, उसकी बाह्य प्रतिभा का प्रखर होना नितांत स्वाभाविक है, और प्रखर प्रतिभा जहाँ कहीं भी होगी, वहाँ सफलताएं और समृद्धियां हाथ बांधे सामने खड़ी दिखाई देंगी। लघु को महान बनाने की सामर्थ्य और किसी में नहीं, केवल अंतरंग की महत्ता, गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता में है। इसी को अध्यात्म उगाता, बढ़ाता और संभालता है। फलस्वरूप उसे पारस कहने में किसी को कोई आपत्ति नहीं। अध्यात्म अमृत ही नहीं, पारस भी है। उसे पाकर अंतरंग ही हर्षोल्लास में निमग्न नहीं रहता, बहिरंग जीवन भी स्वर्ग जैसी आभा से दीप्तिमान होता है। इतिहास का पन्ना पन्ना इस प्रतिपादन से भरा पड़ा है कि इस तत्व ज्ञान को अपनाकर कितने कलुषित और कुरूप लौह खंड स्वर्ण जैसे बहुमूल्य, महान, अग्रणी एवं प्रकाशवान बनने में सफल हुए हैं। कल्पना की ललक और लचक ही मानव जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण है। कल्पना लोक में उड़ने और उड़ाने वाले ही कलाकार कहलाते हैं। सरसता नाम की जो अनुभूतियां हमें तरंगित, आकर्षित एवं उल्लसित करती हैं, उसका निवास कल्पना क्षेत्र में ही है। भावनाओं में ही आनंद का उद्गम है। आहार, निद्रा से लेकर इंद्रिय तृप्ति तक की सामान्य शारीरिक क्रियाएं भी मनोरम तब लगती हैं, जब उनके साथ सुव्यवस्थित भाव कल्पना का तारतम्य जुड़ा हो, अन्यथा वे नीरस एवं भार रूप क्रियाकलाप मात्र बनकर रह जाती है। उच्च कल्पनाएं अभावग्रस्त, असमर्थ जीवन में भी आशाएं और उमंगें संचारित करती रहती है। संसार में जितना शरीर संपर्क से उत्पन्न सुख है, उससे लाख करोड़ गुना कल्पना, विचारणा एवं भावना पर अवलंबित है। उस दिव्य संस्थान को सुव्यवस्थित करने और परिस्थितियों के साथ ठीक तरह तालमेल मिला लेने की पद्धति का नाम अध्यात्म है। इसलिए उसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। मैं गतिशील रखना मात्र अध्यात्म तत्व ज्ञान का काम है, अन्यथा वे कल्पनाओं को क्रमबद्ध रूप से उठाना और परिष्कृत दिशा अस्त व्यस्त दिशाओं में बिखर कर जी का जंजाल बनती है और अकारण शोक संताप का कारण बनती है। वासना और तृष्णा की आग में सारा संसार जल रहा है। असंतोष और उद्वेग ने मन क्षेत्र में शमशान जैसी विभत्स परिस्थिति उत्पन्न कर रखी है। संसार अभावों से इतना दुखी नहीं जितना उद्वेगों से। इसका वास्तविक कारण कुछ भी नहीं, कल्पना तत्व की विकृत अवस्था ही हमें नरक की आग में निरंतर जलाती झुलसाती चली जाती है। इस स्थिति को बदलकर परिष्कृत कल्पनाओं के मंगल लोक में पहुंचाने की क्षमता अध्यात्म में ही सन्निहित है, इसलिए उसे कल्पवृक्ष कहा जाता है। अलंकारिक रूप से कल्पवृक्ष उस पेड़ का नाम है जिसके नीचे बैठकर हर कल्पना, कामना को पूर्ण करने का अवसर मिल जाता है। मोटे अर्थ में जैसा कि कल्पवृक्ष को समझा जाता है, यदि उस तरह का अस्तित्व कहीं रहा होता तो सारे संसार की तबाही उत्पन्न हो जाती। सामान्य मनुष्य वासना, तृष्णा, द्वेष, दुर्भाव, लोभ मोह का पुतला होता है और वे लिप्साएं ऐसी हैं जो कभी तृप्त नहीं होती। जितना मिलता जाता है उतनी ही बढ़ती जाती है। यदि कथित कल्प वृक्ष कहीं होता और ओछा मनुष्य कुछ घंटे के लिए भी उसके नीचे बैठ जाता तो सारी विश्व वसुधा को अपनी मुट्ठी में करके सबका सुख सौभाग्य छीन लेता और स्वयं निरंकुश स्वेच्छाचार बरतता। इसी से इस पृथ्वी पर कल्प वृक्ष नहीं है और सामान्य मनुष्य उसका लाभ नहीं ले सकते।
वह स्वर्ग में बताया गया है, जहां देवता रहते हैं। देवताओं की कल्पनाएं, भावनाएं उत्कृष्ट स्तर की होती है। वे अपने लिए कुछ नहीं, दूसरों के लिए सब कुछ चाहते हैं। इसलिए उनकी कामना पूर्ति सबके लिए श्रेय और संतोष उत्पन्न करने का कारण बनती है। ऐसे ही लोगों के बीच कल्प वृक्ष कुछ उपयोगिता भी थी, सो ईश्वर ने ठीक ही उसे यथास्थान आरोपित किया है। पृथ्वी का कल्प वृक्ष आध्यात्म है। उसकी छाया में बैठने पर अनावश्यक अवांछनीय अनुपयुक्त कल्पनाएं स्वयमेव तिरोहित हो जाती हैं। जो उचित, उत्तम एवं उपयुक्त है वे ही शेष रह जाती हैं। उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक पुरुषार्थ करने की तत्परता अध्यात्मवादी में उत्पन्न होती है। तदनुसार वह अभीष्ट मनोरथ सरलतापूर्वक ग्रहण करता चला जाता है। बाधा केवल अवांछनीय लोभ मोह की पूर्ति में आती है। सरल, सौम्य और शुभ कल्पनाएं, संयम, सेवा और सज्जनता से ओतप्रोत सद्भावनाएं हर परिस्थिति में हर मनुष्य तृप्त करता रह सकता है। आध्यात्म निस्संदेह कल्प वृक्ष है। वह जिस अंतःकरण में उगेगा, वहां न अवांछनीय कल्पनाएं उगेंगी और न उनकी पूर्ति में बाधा उत्पन्न होने से असंतोष उत्पन्न होगा। अध्यात्मवादी व्यक्ति सदा सब परिस्थितियों में अपनी आंतरिक उत्कृष्टता के कारण हंसता, मुस्कराता, तृप्त और संतुष्ट देखा जा सकता है। कल्प वृक्ष का यही तो प्रतिफल होना चाहिए। सो अध्यात्म मार्ग पर चलने वाला कोई भी कभी भी ये लाभ परिपूर्ण मात्रा में ले सकता है। पुरुष को पुरुषोत्तम, आत्मा को परमात्मा, नर को नारायण और लघु को महान बनाने की विद्या का नाम अध्यात्म है। धन, बुद्धि और बल पाकर लोक में बड़े आदमी बन सकते हैं, पर महापुरुष बनाने का श्रेय केवल आत्मबल संपन्न को मिलता है। बड़े आदमी अपने शरीर परिवार को सुख सामग्री से सुसज्जित कर सकते हैं और अपने आकर्षण आतंक से संपर्क में आने वालों को प्रभावित कर सकते हैं। ये प्रभाव अस्थिर, स्वल्प और सीमित है। साथ ही भय, ईर्ष्या, द्वेष और आक्रमण की आशंका से घिरा हुआ भी है। पर महापुरुष का मार्ग निर्बाध है। उनकी आंतरिक विभूतियां इतनी स्थिर और प्रकाशवान होती हैं कि चिरकाल तक दूरवर्ती लोगों तक उनका उत्कर्षप्रद प्रकाश पहुंचता रहता है। अपने को तो असीम शांति एवं तृप्ति मिलती ही है। महापुरुष स्वयं धन्य बनते हैं और चंदन वृक्ष की तरह अपनी सुगंध से समीपवर्ती सारे वातावरण को सुगंधित कर देते हैं। दीपक की तरह वे स्वयं प्रकाशवान होते हैं और अपने समीपवर्त क्षेत्र का अंधकार दूर कर वहां दूसरों की आंखें सार्थक बनाने वाली रोशनी उत्पन्न करते हैं। बड़प्पन की इच्छा ओछे व्यक्ति करते हैं, पर जिनका दृष्टिकोण विशाल है, उन्हें महापुरुष बनने की ही आकांक्षा रहती है और अध्यात्मवादी आस्थाएं उन्हें उस लक्ष्य तक सफलता एवं सरलतापूर्वक पहुंचा भी देती है। बड़प्पन अगणित उलझने लेकर आता है, किंतु महानता से सारी गुत्थियां सुलझती है। बड़प्प में विकृतियों की आशंका पग पग पर विद्यमान है, पर महानता का पथ निर्द्वंद्व है। इसी से दूरदर्शी लोग बड़प्पन को तिलांजलि देकर महानता का अवलंबन लेते हैं और मनुष्य जीवन की सार्थकता का आनंद लेते हैं। आध्यात्म ही जीवन लक्ष्य की पूर्ति का एकमात्र आधार है। जिसने इसे प्राप्त कर लिया वही बाह्य और अंतरंग जीवन में सुख शांति से ओतप्रोत होने का सौभाग्य प्राप्त करने में सफल हो सका है। भारत की एकमात्र विशालता एवं संपदा उसकी अध्यात्मवादी आस्था ही रही है। इसी से उसे पृथ्वी का स्वर्ग और देवताओं का निवास स्थल कहलाने का सौभाग्य प्रदान किया और समस्त संसार के सामने हर क्षेत्र में हर दृष्टि से सम्मानित अग्रणी बना रहा। जहां आंतरिक उत्कृष्टता होगी, वहां बाह्य सामर्थ्य एवं समृद्धि की कमी रह ही नहीं सकती। यही विशेषताएं हमें समस्त विश्व का मार्गदर्शन करने एवं विविध अनुदान दे सकने योग्य बनाए रह सकी। अपनी इस विशेषता को खोया तो मनहीन सर्प की तरह खोखले हो गए। संसार वालों ने अध्यात्म का प्रथम पाठ पढ़ा है और वे सांसारिक उन्नति की दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। साहस, पुरुषार्थ, श्रम, तन्मयता, मधुरता, स्वावलंबन, नियमितता, व्यवस्था, स्वच्छता,
सहयोग जैसे गुण अध्यात्म के प्रथम चरण में आते हैं। इन्हें इस नियम की परिभाषा में अथवा 10 लक्षणों में गिना जा सकता है। पाश्चात्य देशों ने उतना भर सीखा है। इन्हीं गुणों से उन्हें शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, संगठनात्मक एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों से भरपूर कर दिया। जो देश कुछ समय पहले तक गई गुजरी स्थिति में पड़े थे, उन्होंने अध्यात्म का प्रथम चरण सद्गुणों के रूप में अपनाया और आश्चर्यजनक भौतिक उन्नति कर सकने में सफल हो गए। यदि वे दूसरे चरण उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता की भूमिका में प्रवेश कर सके होते, अध्यात्मवाद का अगला चरण भी बढ़ा सके होते, तो उनकी भी वही महानता विकसित हुई होती जो कभी इस भारत भूमि के निवासी महामानवों में निरंतर प्रस्फुटित होती थी। हम हर दृष्टि से पिछड़ गए। क्यों हम अध्यात्म के पथ पर एक चरण भी आगे न बढ़ा सके? यो इस देश में धर्म और अध्यात्म का आडंबर आकाश को छूने जैसा बढ़ता चला जाता है, पर यह रामलीला में खड़े किए जाने वाले विशाल काय कागज और बांस की खपच्चियों से बनाए गए रावण की तरह है, जो देखने भर के लिए बड़ा है, भीतर उसके खोखलापन भरा हुआ है। प्राचीन काल में थोड़े से ऋषि थे, उनके प्रभाव से सारा देश ही नहीं सारा विश्व प्रभावित हुआ था। सभी लोग बच्चों का शिक्षण और विकास उन्हीं की छाया में कराते थे, ताकि वे प्रखर व्यक्तित्व से सुसंपन्न बन सकें। उनका परामर्श और निर्देश राजा प्रजा सभी को मान्य होता था। उनका पुरुषार्थ और कर्तृत्व समाज के हर वर्ग और हर पहलू को प्रभावित करता था। आशा भी यही की जा सकती है, जब आरोग्यदान, विद्वान और धनवान लोग असंख्यों को प्रभावित करते हैं, तो कोई कारण नहीं इन सब संपन्नताओं से लाखों करोड़ों गुनी शक्तिशाली क्षमता को पाकर स्वयं प्रकाशवान न हो और असंख्यों को प्रकाशित न करें। प्राचीन काल के गृहस्थ और विरक्त अध्यात्मवादियों के ऊंचे स्तर इस वास्तविकता के प्रमाण भी है। आज की परिस्थिति सर्वत्र विचित्र है। धर्म का कलेवर ओढ़े 56 लाख संत महात्मा इस देश में मौजूद हैं। पंडित पुरोहितों, धर्मोपदेशकों, कथावाचकों, कीर्तनकारों की संख्या भी लगभग इतनी है। इस प्रकार 50 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में हर 50 व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति धर्म और अध्यात्म के नाम पर अपना समय पूर्ण करता और निर्वाह चलाता है। यह विशाल जनसमूह यदि वस्तुतः अध्यात्म के तत्व ज्ञान से परिचित रहा होता, तो आज अपना देश न जाने कहाँ की अपेक्षा कहाँ पहुंचा होता। भारत में 7 लाख गांव हैं, 56 लाख संत। हर गांव के पीछे 8 संत आते हैं और इतने ही पंडित पुरोहित, अर्थात हर गांव पीछे 16 व्यक्ति पलते हैं। यदि इन विशाल धर्मध्वजी जनसमूह के रचनात्मक कार्यक्रम अपनाकर लोकमंगल के लिए काम किया होता, तो देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शारीरिक, आत्मिक, पारिवारिक, नैतिक स्थिति न जाने कितनी समुन्नत हुई होती और न जाने उसका समस्त संसार पर कितना आशाजनक प्रभाव पड़ा होता। धर्म स्थलों, धर्म संस्थाओं एवं कर्मकांडों में भारत की गरीब जनता प्रायः 300 अरब रुपया हर वर्ष व्यय करती है। इतने धन से संसार की 3 अरब जनता को सद्ज्ञान देने और सत्प्रवृत्तियां उभारने के लिए हर व्यक्ति के पीछे 100 रुपया व्यय किया जा सकता था। हमारे देश के धर्मध्वजी 1 करोड़ लोग 300 व्यक्तियों को प्रकाश देने में अपना समय लगा रहे होते, तो संसार के हर व्यक्ति को हम अपने महान तत्व ज्ञान से परिचित और प्रभावित करने में सफल हो गए होते, और तब संसार की स्थिति आज की अपेक्षा सर्वथा भिन्न ही हुई होती। पर हो सब कुछ प्रतिकूल रहा है। धर्मध्वजी लोग दूसरों को प्रकाश देने की अपेक्षा स्वयं ही दयनीय स्थिति में पड़े हैं और परावलंबी दीनहीन जीवन जी रहे हैं। स्थिति को बारीकी से देखने वाला यही सोचता है कि प्रस्तुत अध्यात्मवाद निरुपयोगी एवं निरर्थक है। नई पीढ़ी में आस्तिकता एवं धार्मिकता के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह गया है। इस स्थिति का उत्तरदायित्व इन महान अवस्थाओं के उस विकृत स्वरूप का है, जिसने परीक्षा की कसौटी पर अपनी निरर्थकता सिद्ध कर दी है। अब प्रगतिशीलता का अर्थ धर्म और अध्यात्म के प्रति अनाथावान होना भी बनता चला जाता है।
आध्यात्म का तत्व ज्ञान मनुष्य को आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता की विचारणा से ओतप्रोत भावनाओं से विभोर एवं प्रक्रिया से तत्पर बनाए रखने वाला दार्शनिक अवलंबन है। हम ईश्वर के सच्चित आनंद स्वरूप अविनाशी अंग हैं, अस्तु अपनी महानता को अक्षुण्ण बनाए रखें। मानव जीवन महान प्रयोजन के लिए चिरकाल उपरांत मिला है, उसका उपयोग उच्च प्रयोजनों के लिए करें। ईश्वर सर्वव्यापी, निष्पक्ष एवं न्यायकारी है, उसके दंड एवं कोप से बचने के लिए दुर्भावनाएं एवं दुष्प्रवृत्तियां त्यागें। समस्त प्राणी ईश्वर के पुत्र और अपने भाई हैं, इसलिए उनके साथ सद्व्यवहार करें। अपने पाश्विक कुसंस्कारों को हटाने के लिए संघर्ष, साधना, तितीक्षा, संयम एवं तपश्चर्या का अभ्यास करें। फैली हुई दुष्प्रवृत्तियों को हटाने का पुरुषार्थ कर अपने आत्मबल को विकसित करें। आदर्श जीवन जीकर दूसरों के लिए प्रकाश प्रदान करने वाले उज्ज्वल नक्षत्र सिद्ध हों। उन विचारों से ओतप्रोत रहें जिनसे शांति मिले, उन कार्यों को अपनाएं जिनसे यशस्वी जीवन जीने का अवसर मिले और परलोक में सद्गति को प्राप्त हो। ईश्वर की सृष्टि को सुंदर, सुगंधित एवं सुसज्जित बनाने की सेवा साधना में संलग्न रहकर प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करें। हृदय कमल पर भाव भगवान की उच्च स्तरीय स्थापना करें। अपनी मनोभूमि ऐसी बनाएं जिससे सद्भावना संपन्न सद्भक्त कहला सके। अपने को शरीर नहीं आत्मा समझे और शरीरगत वासना तृष्णा से ऊंचे उठकर आत्म कल्याण की गतिविधियां अपनाएं। काम क्रोध मोह मद मत्सर रूपी षट रिपुओं से सावधान रहें। भीतर और बाहर स्वर्गीय वातावरण का सृजन करने के लिए सद्भावनाओं की रीति नीति अपनाए। तृष्णा और वासना के बंधनों से मुक्त होकर संकीर्णता से मुक्ति पाए। आदि आस्थाएं आध्यात्मिकता एक की पृष्ठभूमि है। इन्हीं को हृदयंगम कराने के लिए सारा धर्म कलेवर खड़ा किया है। समस्त कर्मकांडों के पीछे इन्हीं आस्थाओं को हृदयंगम कराने का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य छिपा पड़ा है। पर आज के प्रचलित तथाकथित अध्यात्म की दिशा बिल्कुल उल्टी है। वो व्यक्ति को भावनात्मक उत्कर्ष की ओर उठाने की अपेक्षा पतनोन्मुख बनाने में सहायक हो रहा है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तीर्थ स्नान, देव दर्शन, भजन कीर्तन आदि के कर्मकांड ही पर्याप्त मान लिए गए हैं। लोगों ने ये सोचना छोड़ दिया है कि इन कर्मकांडों का उद्देश्य भगवान की न्यायकारी सर्वव्यापक सत्ता का हर घड़ी स्मरण दिलाते रहना मात्र है। इस स्मरण का प्रयोजन यह है कि व्यक्ति सब में ईश्वर की झांकी करके हर किसी से सद्व्यवहार में निरत रहे, न्यायकारी के न्याय से डरे और कुछ करके फलभोग से बच जाने की बात न सोचे। यदि देव दर्शन, भजन कीर्तन आदि के द्वारा उपर्युक्त सदाचरण एवं परमार्थ की भावना उदय हो तो ही इन कर्मकांडों का महत्व है। अन्यथा प्रशंसा करके या प्रसाद खिलाकर परमेश्वर के वरदान, आशीर्वाद की ललक एक भ्रम भरी विडंबना ही कही जाएगी। भाग्यवाद एवं ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होता है जैसी मान्यताएं विपत्ति में असंतुलित न होने एवं संपत्ति में अहंकारी न होने के लिए एक मानसिक उपचार मात्र है। हर समय इन मान्यताओं का उपयोग अध्यात्म की आड़ में करने से तो व्यक्ति कायर, अकर्मण्य और निरुत्साही हो जाता है। सोचता है, अपने करने से क्या होगा, जो भाग्य में होगा, ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। पुरुषार्थ की दौड़ धूप करने से क्या लाभ। इस प्रकार की मान्यता वाले की प्रगति का क्रम समाप्त हो गया ही समझना चाहिए। आक्रमणकारियों, शोषकों और अत्याचारियों ने उपर्युक्त मान्यता अपने समय के भ्रष्ट धर्मध्वजियों द्वारा स्थित देकर इसलिए चलाई कि शोषित वर्ग उनके अन्याय से लड़ने खड़ा न हो जाए और उन अन्यायों को ईश्वर की इच्छा तथा भाग्य का खेल मानकर चुप बैठा रहे।
संसार को स्वप्न, माया, बंधन, भवसागर कहकर पारिवारिक तथा सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने एवं भिक्षाजीवी निरर्थक जीवन बिताने की पलायनवादी मान्यता अध्यात्म के साथ जब से जुड़ी तब से साधु ब्राह्मणों और वानप्रस्थों का अति महत्वपूर्ण लोक सेवी वर्ग मिथ्या आडंबरों में फंसकर तरह तरह की भ्रांतियों फैलाने लगा, समाज के लिए भारभूत बन गया। उपर्युक्त मान्यताएं केवल वासना तृष्णा को निरर्थक बताने के लिए थीं, पर उनकी व्याख्या उल्टी की गई और व्यक्ति समाज से विमुख होकर संकीर्ण स्वार्थपरता के दायरे में स्वर्ग मुक्ति और सिद्धियां प्राप्त करने की बात सोचने लगा। फलतः अध्यात्मवाद की उपयोगिता अनुपयोगिता में बदल गई। देव शक्तियों से लोग अपने में देवत्व के अवतरण की मांग करते, उनकी विशेषताओं, प्रेरणाओं एवं महानताओं को अपने में जागृत करते की आशा रखते तो देव पूजन का प्रयोजन सिद्ध होता। पर अब तो लोग देव पूजन इस शर्त पर करते हैं कि हमारी अमुक मनोकामना बिना पुरुषार्थ किए अथवा योग्यता उत्पन्न किए ही देव कृपा से अनायास ही पूरी हो जाए। आमतौर से लोग धन, स्वास्थ्य, विवाह, पुत्र, परीक्षा में उत्तीर्ण, नौकरी, शत्रु नाश, विपत्ति निवारण जैसी मनौत या देवता से मांगते हैं और इसके लिए रिश्वत के रूप में कुछ पूजा पत्री अर्पित करते हैं। इस विकृति का परिणाम ये हुआ कि लोग अपनी योग्यता बढ़ाने एवं पुरुषार्थ करने में जो प्रयत्न करते उन्हें छोड़कर परावलंबी होते चले गए और उन्हें दीन दरिद्र रहना पड़ा। उल्टी और विकृत मान्यताएं किसी को कुछ लाभ नहीं दे सकती, केवल दुर्बलता और हानि ही प्रस्तुत कर सकती है। आध्यात्म का तात्पर्य है आत्मा की परिधि का विस्तार। अपने अहम को स्वार्थपरता की संकीर्ण परिधि को विश्व मानव के लिए परमात्मा के लिए उत्सर्ग कर देना, यही आत्मिक प्रगति का चिन्ह है। अनादिकाल से यही परंपरा चली आ रही है कि जो अपने व्यक्तिगत लोभ मोह, यश एवं सुख को जिस हद तक विश्व मंगल के हित में परित्याग करता है, वह उसी सीमा तक परमात्मा के सान्निध्य में पहुंचा माना जाता है। यह मान्यता हर अध्यात्मवादी को समाज के लिए अधिक उपयोगी एवं उपकारी बनाकर सर्वजनीन सुख शांति का अभिवर्धन करती थी, पर अब तो ठीक उल्टा है। जो जितना स्वार्थी, संकीर्ण, अनुत्तरदायी, अकर्मण्य है, वो उतना ही त्यागी तपस्वी है। सबके सुख दुहक को अपना सुख दुहक समझकर आत्मा सुख लोक मंगल में घुला देने की प्रवृत्ति अब अध्यात्मवादियों में दिखाई नहीं पड़ती। तरन लोग अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की अभिवृद्धि के लिए ईश्वरीय सहायता की याचना कामना किया करते हैं और उसी तराजू पर दैवी कृपा या अकृपा का अपनी पूजा पत्री की सफलता असफलता का मूल्यांकन करते हैं। फलस्वरूप अब अध्यात्म व्यक्तिवाद का पोषक बनता जाता है और रिद्धि सिद्धियों से लेकर स्वर्गमुक्ति तक स्तर के स्वार्थी की पूर्ति के लिए लिप्साएं उत्पन्न करता है। ये स्तर बदला न गया तो तत्व ज्ञान का महान दर्शन मानव जाति के लिए और अधिक विपत्ति उत्पन्न करने वाला बनता चला जाएगा। पाप से बचने और डरने का शिक्षण देना अध्यात्म का प्रयोजन है। पर जब से यह मान्यता चली है कि अमुक नदी सरोवर में स्नान करने, अमुक तीर्थ की यात्रा या अमुक पुस्तक का पाठ करने से पाप फल भोगने से छुटकारा मिल जाता है, तब से लोग पाप से डरने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते। सोचते हैं जब थोड़ा सा व्यय करके पाप फल से बचा देने वाले कर्मकांड करके दुष्कर्मों के दंड से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, तो फिर कुकर्मों का आकर्षण और लाभ लोभ क्यों छोड़ा जाए। पाप के दंड से बचने की मान्यता केवल अनैतिकता का ही अभिवर्धन करेगी और उससे अनाचार एवं विग्रह विक्षोभ ही बढ़ेगा। किसी वर्ग विशेष को दान दक्षिणा देने और उसी को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर यह सोचना कि उन्हें जो दिया जाएगा वही पुण्य कहलाएगा, एक अविवेकपूर्ण भ्रांति है। ईश्वर के सभी पुत्र समान हैं, वह अधिक प्यार केवल अधिक संयमी और अधिक सेवा भावी को कर सकता है। वंश के आधार पर कोई उसका प्रतिनिधि नहीं हो सकता। ब्राह्मण को ही दान देने की मान्यता ने समाज के उपयोगी कार्य में प्रयुक्त होने वाली उदारता को रोककर निहित स्वार्थी को मुफ्तखोर बनने और गुलछर्रे उड़ाने का द्वार खोल दिया।
इससे समाज की उपयोगी प्रवृत्तियों को पोषण न मिलने पर सूख जाना पड़ा और निठल्ले लोग मस्खरी करके उस उदारता एवं दान प्रवृत्ति को निरस्त करते चले गए और उसका दुष्परिणाम सारे समाज को भोगना पड़ा। आध्यात्म दर्शन में उत्पन्न हुई विकृतियों ने हमारा मानसिक और सामाजिक ढांचा चरमरा कर रख दिया है। विद्या, सदाचार, लोक सेवा और उदात्त मनोभूमि के कारण पूजे जाने वाले साधु ब्राह्मण जब वंश और वेश के आधार पर पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने लगे तो उन महान गुणों की ओर ध्यान देना ही बंद हो गया। ओछे लोग जहां भी पूजे जाएंगे वहां विकृतियां ही बढ़ेगी। कर्म के आधार पर आरंभ हुआ वर्णाश्रम धर्म वंश पर अवलंबित हो गया और उसमें नीच ऊंच का भेदभाव घुस गया तो ब्राह्मण दुर्गुणी होने पर भी पूजा जाने लगा और शूद्र सद्गुणी होने पर भी दुकारा जाने लगा। जहां गुणों का वर्चस्व समाप्त हो जाए और अकारण ही लोगों को मान या अपमान मिलने लगे तो वह समाज अपनों की और दूसरों की दृष्टि में अध पतित होगा ही। झूठी मान्यताओं ने एक और तथाकथित उच्च वर्ग को अनावश्यक संपत्ति देकर उन्हें दान दक्षिणा की मुफ्तखोरी का चस्का लगाया। दूसरी ओर तथाकथित नीच वर्ग को मानवता के न्यायोचित अधिकारों से भी वंचित करके अछूत बना दिया। ऐसी तिरस्कृत वर्ग का एक बड़ा भाग विधर्मी होता चला गया और हिंदू समाज से प्रतिशोध लेने के लिए पिल पड़ा। अपनी सामाजिक दुर्बलता का यह एक बहुत बड़ा कारण है। नारी जाति को अविश्वस्त, प्रतिबंधित, बंदिनी और रमी की दुर्दशा में धकेल देने वाली संकीर्ण विचारधारा हमारी धर्म को आद में न जाने से वह कटीली झाड़ियों की तरह उठ आई और आधे समाज को लकवा के रोगी की तरह अपंग करके रख दिया। विवाह शादियों में धर्म के नाम पर इतना अपव्यय करने को मजबूर होना पड़ा कि व्यक्ति को बेईमान और दरिद्र बनने के अतिरिक्त और कोई चारा न रह गया। मरने के बाद उसके कुटुंबी लंबी चौड़ी दायत देकर मृतक भोज करें। ये कैसी घृणित और दयनीय प्रथा है। भूत पलीत, कुटुंब और गांव के अगणित देवता लोगों का मनोबल दुर्बल करने, आतंक उत्पन्न करने और अपव्यय कराने के लिए धर्म की आड़ में ही उगे हैं। अपनी कुरीतियों का अंत नहीं। और यह एक तथ्य है कि कुरीतियों के साथ अनैतिकता का अविच्छिन्न संबंध है। आज के विकृत धर्म ने हमें अंधविश्वासी ही नहीं, अनैतिक एवं दीन दरिद्र भी बना दिया। इस दयनीय दुर्दशा से अब निकलना ही होगा और दार्शनिक विकृतियों से पिंड छुड़ाने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। अन्यथा हमारी दुर्दशाग्रस्त मनोदशा व्यक्ति एवं समाज का स्तर दिन दिन गिराती और बिगाड़ती ही चलेगी और इस पतनोन्मुख पथ पर चलते हुए अंततः हम कहीं के भी न रहेंगे। पूर्वकाल में हम 30 करोड़ व्यक्ति इसी दार्शनिक भ्रष्टता के शिकार होकर 15,000 विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा पद दलित होकर 1,000 वर्ष तक गुलामी के बंधनों में बंधे रहे हैं। अब भी यदि इन्हीं विकृतियों को छाती से चिपकाए बैठे रहे तो अगले दिनों हमारे दुर्भाग्य का ठिकाना न रहेगा। ओछा तत्व दर्शन अपनाए रहने वाला व्यक्ति और समाज कभी भी ऊंचा नहीं उठ सकता। दर्शन ही प्रेरणाओं का आधार है। उसी के अनुरूप विचारणाएं, आकांक्षाएं और क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। दर्शन हो व्यक्ति को ढालता है और उसी ढांचे में समाज का कलेवर खड़ा होता है। हम अपने समाज और संसार को समर्थ, समृद्ध और सुविकसित बनाना चाहते हों तो उसका सर्व प्रमुख उपाय यही है कि वर्तमान दार्शनिक विकृतियों का परिशोधन किया जाए। यदि इस स्थिति को सुधारा, संभाला और बदला न गया तो भावी परिस्थितियां दिन दिन अधिक भयावह होती चली जाएंगी। वैयक्तिक जीवन में आदर्शवादिता और उत्कृष्टता उत्पन्न करने वाला जब प्रकाश ही बुझ जाएगा तो अंधकार में भटकने वाला दुर्दशाग्रस्त ही होगा। लोग बुराई की ओर बढ़ेंगे और बुरी परिस्थितियां पैदा करेंगे। इससे सर्वत्र दुर्गंध और दुर्गति ही दृष्टिगोचर होगी और हम सब पारस्परिक विद्वेष, असहयोग एवं छल छद्म की आग में जलकर सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे। आज की महत्तम आवश्यकता यह है कि हमारा तत्वज्ञान और दर्शन अपने सौम्य पथ से भ्रष्ट होकर जिस अवांछनीय दिशा में चल पड़ा है उसे रोका और टोका जाए।
दिग्भ्रांत जनमानस को वस्तुस्थिति से परिचित कराया जाए और अध्यात्म के महान स्वरूप, उपयोग एवं प्रतिफल से भलीभांति परिचित कराया जाए। आत्मा की आकांक्षा पूर्णता के लक्ष्य पर बढ़ने के लिए स्वभावतः उल्लसित होती रहती है। यदि उसे सही मार्ग मिले तो निस्संदेह उससे व्यक्ति को आत्म शांति और समाज को समर्थता एवं संपन्नता का लाभ मिल सकता है। पर जब उसे बहका भटका दिया जाए तो फिर विपथगामिनी धारा विग्रह एवं अवांछनीय परिस्थितियां ही उत्पन्न करेगी। अस्तु, हम अपना सारा प्रयत्न इस तथ्य पर केंद्रित करें कि जनमानस की आस्थाओं, मान्यताओं, दिशाओं एवं गतिविधियों को प्रभावित करने वाली अध्यात्म पथभ्रष्टता से विरत होकर उस दिशा में चलें जिस पर लाखों करोड़ों वर्षों तक हमारे पूर्वज चलते और गौरवान्वित होते आए हैं। परमात्मा चिंतन की दिशा बदलना ही युग परिवर्तन है। परिवर्तन केंद्र बिंदु नहीं है। कोई दावे ही व्यक्ति को विविध विधि भली बुरी गतिविधियों अपनाने के लिए प्रेरित एवं प्रस्तुत करती है। निकृष्ट चिंतन व्यक्ति को रापतित, पिशाच, उच्च एवं अवांछनीय स्तर का बना सकता है, और यदि चिंतन की धारा उत्कृष्टता की ओर मुड़ जाए तो वही व्यक्ति संत, सज्जन, महान, विचारवान, विद्वान एवं परमार्थ बनकर देवत्व की भूमिका संपादन कर सकता है। परायण अशुद्ध चिंतन मनुष्य को लोभी, स्वार्थी, कृपण, शोषका तथा संग्रही बनाता है। यदि यह अशुद्ध शुद्ध हो जाए तो वही व्यक्ति अपनी संपदा एवं विभूति को लोक मंगल के लिए उत्सर्ग करके अपना जीवन धन्य बनाने तथा दूसरों को आदर्शवादी प्रेरणाएं देने में समर्थ हो सकता है। व्यक्ति तथा समाज का हित अनहित, वर्तमान और भविष्य उनकी आस्थाओं तथा चिंतन की धाराओं पर निर्भर है। हमें इसी मर्मस्थल का स्पर्श करना चाहिए और उन उपायों को खोज निकालना चाहिए कि समग्र चिंतन की अध्यात्म की धारा सतपथगामिनी बनकर विश्व मंगल की संभावनाएं मूर्तिमान कर सके। विवेकवान, दूरदर्शी और प्रबुद्ध वर्ग के समस्त प्रयास उसी दिशा में केंद्रीभूत होने चाहिए कि जनमानस का प्रवाहित होने वाला समग्र चिंतन अध्यात्म वर्तमान निकृष्ट स्तर से ऊंचे उठे तथा उत्कृष्टता की आस्थाओं से अनुप्राणित रह सके। इसी एक प्रक्रिया पर मानव जाति का भविष्य निर्भर है। सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जाता रहा है, किंतु चिंतन न बदला तो विज्ञान तथा धन द्वारा उपलब्ध हो सकने वाली विपुल सुविधाएं भी हमें सुख शांति से वंचित ही करती रहेंगी। अंतरंग में जलने वाली दुर्बुद्धि की आग शत और को करके ही छोड़ेगी। हमारा ज्ञान यज्ञ इसी महान प्रयोजन की पूर्ति के लिए है। इसकी सफलता असफलता पर भावी शांति अथवा विपत्ति की संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। प्रबुद्ध परिजनों का कर्तव्य है कि वे इस महान अभियान को सर्वांगीण सफलता की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान देने में कुछ उठा न रखें।